हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश नंबर 50 का अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 50। यहाँ हम देखते हैं हमारा गद्यांश नंबर कितना है, 50 अर्थात कि 50। आगे देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है ये कितने शब्दों से मिलके बना है, 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। जैसा कि जब आप इसको पढ़ रहे होंगे या बोल रहे होंगे या उच्चारित कर रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा। निम्नलिखित, निम्न का तात्पर्य होता है नीचे, लिखित का तात्पर्य होता है लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो गद्यांश शब्द है इसको हम अवतरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतरण, जिसे इंग्लिश में हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, और इसी को हम अनुच्छेद भी बोलते हैं, और आपका इसको हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और देखेंगे अपने गद्यांश को। केला पीले रंग का एक फल है जो गर्म जलवायु में होता है। ये गर्म जलवायु का मतलब गर्म मौसम में होता है। केला पीले रंग का होता है। केला तो आप देखे ही हैं कि एक फल है और ये पहले हरा होता है, फिर जब उसे पकाया जाता है या अपने पकने पर ये पीले रंग में बदल जाता है। कभी कभी इसे पूर्ण फल कहा जाता है। पूर्ण का मतलब आप कहेंगे इसे पूरा, ठीक, पूरा फल कहा जाता है क्योंकि इसे धोना नहीं पड़ता है और इसे ले जाना आसान होता है। आसान का मतलब बहुत ही सहज सरल होता है। और आपने देखा यहाँ कभी कभी इसे पूर्ण फल कहा जाता है। इसे पूर्ण फल अर्थात कि पूरा फल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे धोना नहीं पड़ता है, और दूसरा है कि इसे लाने ले जाने में बहुत ही आसानी होती है, जिसके कारण इसे हम पूर्ण फल कहते हैं। इसका छिलका, ये जो इसका शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? केले के लिए प्रयोग किया गया है। और आपका ये जो इसे शब्द है इसे भी किसके लिए प्रयोग किया गया है? केले के लिए ही प्रयोग किया गया है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बनाना, BANANA, बनाना, उसे हम क्या कहते हैं? केला कहते हैं। इसका छिलका उतारना सरल होता है। सरल का मतलब क्या होता है? बहुत आसान होता है। केले मांसपेशियों के लिए अच्छे होते हैं, अर्थात कि मांसपेशियों के बनने में या मांसपेशियों की मजबूती या उनकी स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? बहुत अच्छे होते हैं। स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए, ये व्यंजन का मतलब आप कह सकते हैं पकवान। क्या? पकवान, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं डिश। सीरियल, आइसक्रीम या पीनट बटर सैंडविच के साथ कुछ केले मिला लीजिए। अर्थात कि जब आप किसी व्यंजन को, किसी पकवान को आपको क्या हो, स्वादिष्ट बनाना हो, मतलब बहुत टेस्टी बनाना हो, तो उसमें आप क्या करें कि जो सीरियल होता है एक, और आइसक्रीम या पीनट बटर सैंडविच के साथ कुछ केले उसमें मिला लीजिए। तो उससे क्या होगा, जो आपका व्यंजन या पकवान होगा बहुत ही टेस्टी हो जाएगा, अर्थात कि स्वादिष्ट हो जाएगा। केला सुबह के नाश्ते के लिए भी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब होता है बहुत अच्छा, मतलब आप जब सुबह के नाश्ते में केला लेते हैं तो वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। बच्चों, हम आपको बता दें कि हम अपने गद्यांश को 2 तरीके से हल करते हैं। पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए, अर्थात कि सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की तरफ। यहाँ हमारा आप देख रहे हैं कि हमारा पहला प्रश्न है, केला किस जलवायु में होता है? गर्म जलवायु में, आर्द्र जलवायु में, शीत जलवायु में, सभी में। अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने प्रश्नों को 2 मेथड से हल करते हैं। कौन कौन सा? एक तो हमारा पहला हो जाता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक या मेथड है, वो हमारा क्या है? कीवर्ड ट्रिक।
और सबसे रोचक बात बता दूं कि इससे आपके 99.99% प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। और ये जो हमारा कीवर्ड ट्रिक है यही हमारा सबसे IMP अर्थात कि इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। और जो हमारा दूसरा ट्रिक है वो आपका हो जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या इसी को हम बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। सबसे पहले हम कीवर्ड ट्रिक पे काम करेंगे क्योंकि इससे हमारे 99.99 प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। और जब आपको ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कहीं किसी प्रश्न का हल करने की संभावना होगी तो वहाँ हम आपको बता देंगे। आप जैसे देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 आपका दिया हुआ है, केला किस जलवायु में होता है। होने का मतलब क्या होता है, किस जलवायु में वो पैदा होता है या उसकी खेती की जाती है। तो आपके जो प्रश्न दिए गए उसमें से ही हम कुछ शब्दों को अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं। जिन शब्दों को या जिन शब्दों के समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश में ढूंढते हैं और जिसकी मदद से हम अपने प्रश्न के उत्तर की चयन कर लेते हैं। अब हम आपको व्यवहारिक रूप में दिखाते हैं कि हमारा कीवर्ड ट्रिक कैसे काम करता है। जैसे यहाँ आपका जलवायु शब्द है तो इसको क्या करिए, आप अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लीजिए। भाई ये केला शब्द है आपको, तो ये आपको कई जगह आपके गद्यांश में मिल जाएगा। तो सबसे अलग और आप कह सकते हैं भिन्न या यूनिक शब्द को ही आप कीवर्ड के रूप में चयन कर लें। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानने के लिए। आप गद्यांश के प्रारंभ में पढ़ेंगे, केला पीले रंग का एक फल है। कैसा फल है? पीले रंग का, जो गर्म जलवायु में होता है। ये जो गर्म जलवायु, ये जो जलवायु शब्द था यही आपका क्या था, कीवर्ड था। और आपका प्रश्न है केला किस जलवायु में होता है, तो यहाँ आपका स्पष्ट दिया है जो गर्म जलवायु में होता है, अर्थात कि केला जो है गर्म जलवायु में होता है, जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 1 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देखा आपका विकल्प ये है गर्म जलवायु में, जो कि हमें हमारे कीवर्ड के माध्यम से और गद्यांश से हमें मिला कि केला जो है गर्म जलवायु में होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, आप देख रहे होंगे कि हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसमें दिया हुआ है केले को पूर्ण फल क्यों कहा जाता है। पूर्ण फल का मतलब मैंने आपको बताया था, पूरा फल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे खाना आसान होता है, क्योंकि इसे धोना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसे ले जाना आसान होता है। उक्त बी व सी दोनों, यहाँ जो उक्त शब्द है इसका मतलब होता है ऊपर से, अर्थात कि ऊपर के बी व सी दोनों। और हम आपको बताते हैं ये जो उक्त शब्द है इसकी जगह आपका जो परीक्षक है उपरोक्त शब्द भी प्रयोग कर लेता है। क्या? उपरोक्त। और एक शब्द और आता है उपरयुक्त। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है, आपका ऊपर से होता है। उपरोक्त का मतलब ऊपर, उपरयुक्त का मतलब भी क्या होता है, ऊपर से ही होता है। और उक्त का तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका भी मतलब होता है ऊपर से। अब हम आपको बताते हैं इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या होगा, पूर्ण फल। ये जो पूर्ण फल शब्द है यही हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने गद्यांश में। यहाँ आप देखते हैं कभी कभी इसे पूर्ण फल कहा जाता है। ये जो पूर्ण फल शब्द है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। आगे देखते हैं क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे धोना नहीं पड़ता है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प बी में दिया हुआ है, क्योंकि इसे धोना नहीं पड़ता है। और आगे देखते हैं, और इसे ले जाना आसान होता है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प सी में दिया हुआ है। तो चलें अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आपने देखा आपने कीवर्ड के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को कितनी आसानी से हल कर ले रहे हैं। इसे खाना आसान होता है, खाने के बारे में तो कुछ चर्चा या उल्लेख ही नहीं किया गया है, तो ये आपका संपूर्ण विकल्प गलत हो जाए। क्योंकि इसे धोना नहीं पड़ता है, तो ये सही बात है कि आप केले को बिना धुले भी खा सकते हैं, पर बिना धुले आप ना खाएं। एक बार जब आप
किसी भी फल को लाते हो या सब्जी को लाते हो मार्केट से तो उसको ज़रूर एक बार धो लेना चाहिए, क्योंकि इसे ले जाना आसान होता है। तो सही बात है, केले को लाना ले जाना आसान होता है। आप देख रहे हैं कि आपके दो विकल्प सही हैं। विकल्प डी को देखते हैं, उक्त बी व सी दोनों सही है। तो यही हमारा जो विकल्प डी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो उक्त शब्द है बी व सी दोनों के संदर्भ में प्रयोग कर रहा है। तो ये हमारा जो विकल्प डी है प्रश्न संख्या 2 के लिए सही विकल्प हो जाएगा। हो सकता है आपका परीक्षक आपको विकल्प में सिर्फ विकल्प बी को दे या विकल्प सी को दे, लेकिन यहाँ आपके सामने दोनों विकल्प इसलिए ला दिए गए हैं कि आपको भविष्य में कभी समस्या ना हो किसी विकल्प का चयन करने में। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है, केले किसके लिए अच्छे होते हैं? दांत के लिए, मांसपेशियों के लिए, पेट के लिए, बालों के लिए। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो होगा अच्छा होना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। या आप सिर्फ अच्छा शब्द को भी कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं। तो चले अब हम प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जानने के लिए बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ हम अपने गद्यांश में देखेंगे कि केले मांसपेशियों के लिए अच्छे होते हैं। तो ये अच्छे होना शब्द जो था यही हमारा था कीवर्ड। तो किस लिए अच्छे होते हैं? मांसपेशियों के लिए, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प बी में दिया हुआ है। आपने देखा कि जिस वाक्य में आपका कीवर्ड मिल रहा है उसी वाक्य में आपके प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति भी हो जा रही है। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? दांत के लिए। तो केला सभी चीज़ों के लिए सही होता है, हमारे संपूर्ण शरीर के लिए सही होता है, लेकिन हम उत्तर का चयन सिर्फ अपने गद्यांश के अनुसार ही देंगे जो हमारे गद्यांश में दिया गया है। दांत के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। मांसपेशियों के लिए, जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है क्या कि भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए केले को किसके साथ मिलाना चाहिए? पीनट बटर व पिज्ज़ा के साथ। विकल्प बी में देखते हैं, सीरियल व केक के साथ, आइसक्रीम व पिज्ज़ा के साथ, आइसक्रीम, सीरियल व पीनट बटर के साथ। आपका ये जो भोजन शब्द है, भोजन को आप क्या कह सकते हैं? पकवान भी कह सकते हैं। क्या? पकवान। इसी को आप व्यंजन भी बोलते हैं और इसी के आगे आप इसको खाना भी बोल देते हैं, ठीक है। और भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए केले को किसके साथ मिलाना चाहिए? तो इसमें जो स्वादिष्ट शब्द है इसी को हम क्या कर लेंगे? अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे और क्या करेंगे? जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों के उत्तर की जांच कर लेंगे। तो चलिए इसके लिए हमें बढ़ना पड़ेगा अपने गद्यांश की तरफ। अब हम देखेंगे अपने गद्यांश में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए। यहाँ आपने देखा स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए, तो ये जो स्वादिष्ट शब्द था यही हमारा क्या था? कीवर्ड था। तो बनाने के लिए हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। सीरियल, आइसक्रीम या पीनट बटर सैंडविच के साथ कुछ केले मिला लीजिए। अर्थात कि कुछ केले मिला लेने से सीरियल, आइसक्रीम या पीनट बटर सैंडविच के साथ हमारा जो व्यंजन होगा, पकवान होगा, भोजन होगा वो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे अपने प्रश्न संख्या 4 के विकल्प डी में ये तीनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, सीरियल, आइसक्रीम या पीनट बटर सैंडविच। तो हमें प्रश्न संख्या 4 का उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ और सही विकल्प का चयन कर लेंगे, जो कि हमें कौन सा विकल्प प्राप्त हुआ है? विकल्प डी प्राप्त हुआ है। पीनट बटर व पिज्ज़ा के साथ। आपने देखा कि पीनट बटर का तो उल्लेख है, लेकिन क्या है, आपका जो पिज्ज़ा है इसका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। विकल्प बी में देखते हैं, सीरियल। सीरियल का तो उल्लेख है लेकिन केक का उल्लेख आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये भी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइसक्रीम व पिज्ज़ा के साथ। आइसक्रीम का तो उल्लेख है लेकिन पिज्ज़ा का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा।
अब आपका एक ही विकल्प बच रहा है, विकल्प डी। आइसक्रीम भी दिया हुआ है, सीरियल भी दिया हुआ है, पीनट बटर भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। और इस प्रश्न को आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। और हम आपको बताते हैं कैसे हल करेंगे। आप जानते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए रहते हैं, ए बी सी डी। और आपको हम बताते हैं कि जो 4 विकल्प दिए रहते हैं उनमें दिए गए शब्द या जो आपका छोटा सा वाक्य हो, जिसे हम उपवाक्य बोलते हैं या वाक्यांश बोलते हैं, या संपूर्ण वाक्य यदि दिया गया हो, यदि उनका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं मिलता है या उनके समानार्थी या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्द या वाक्यांश या वाक्य आपके गद्यांश में नहीं मिलते हैं, तो उन विकल्पों को हम गलत कर देते हैं और शेष विकल्प में से सही और उचित विकल्प का चयन कर लेते हैं। क्यों आप उन विकल्पों को गलत कर लें? क्योंकि उनका संबंध जब आपके गद्यांश से है ही नहीं तो आप उनको गलत स्वाभाविक रूप से कर लेंगे। जैसे आपने यहाँ देखा पीनट बटर, विकल्प ए में पीनट बटर तो आपके गद्यांश में मिल जाता है, लेकिन ये जो पिज्ज़ा शब्द है इसका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में है ही नहीं। जब इसका है ही नहीं तो सीधी सी बात है ये आपका गलत है। जब ये गलत है तो आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। और विकल्प बी में आप देखेंगे सीरियल, सीरियल का तो उल्लेख और वर्णन है, लेकिन केक का उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है। जब ये गलत है अर्थात कि आपके गद्यांश से संबंधित नहीं है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आप विकल्प सी में देखते हैं आइसक्रीम व पिज्ज़ा। आइसक्रीम का तो वर्णन आपके गद्यांश में है, लेकिन पिज्ज़ा का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया अर्थात कि आपके गद्यांश से संबंधित ही नहीं है, तो ये विकल्प अपने आप गलत हो जाएगा। फिर आप विकल्प डी में देखते हैं आइसक्रीम, सीरियल या पीनट बटर के साथ, इन तीनों का उल्लेख आपके गद्यांश में मिलता है। यहाँ आपको जरा सा भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं विकल्प आपका जो ए मिल रहा है, विकल्प आपका बी मिल रहा है और विकल्प आपका सी मिल रहा है, ये तीनों क्या 100% आपके गद्यांश से संबंधित नहीं है अर्थात कि इसमें प्रयोग किए गए शब्द जो है वो आपके गद्यांश से संबंधित नहीं, तो ये 100% गलत भी हो जाएगा। जब ये 100% गलत है तो आपको एक विकल्प के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं, आंख बंद करके आप उस विकल्प का चयन कर लेंगे और वही विकल्प आपका सही होगा। वो विकल्प क्या होगा, डी होगा। जैसा कि आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड ट्रिक है उसके माध्यम से आपको विकल्प डी ही मिला। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 5वां प्रश्न दिया हुआ है, केला किस समय के लिए श्रेष्ठ है? सुबह के भोजन के लिए, दोपहर के भोजन के लिए, रात्रि भोजन के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए। यहाँ आप देखेंगे इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो श्रेष्ठ शब्द है यही हमारा कीवर्ड हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पे समय शब्द को भी अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे, लेकिन जो सबसे अलग और सबसे यूनिक जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा, श्रेष्ठ शब्द। तो चलें अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ, और आप अपने कीवर्ड के माध्यम से प्रश्नों को हल कर लेंगे। यहाँ आप गद्यांश के सबसे अंत में देखते हैं केला सुबह के नाश्ते के लिए भी श्रेष्ठ है। आपका जी ये श्रेष्ठ शब्द था, यही आपका क्या था, कीवर्ड था। सुबह के नाश्ते के लिए जो सुबह शब्द है ये एक समय को बता रहा है, क्या, समय को। तो आपको समय शब्द तो आपके कीवर्ड में नहीं मिला, आपके गद्यांश में नहीं मिला, लेकिन श्रेष्ठ शब्द आपको आपके गद्यांश में मिला। तो वो कब या किसके लिए श्रेष्ठ होता है, सुबह के नाश्ते के लिए, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प डी में दिया हुआ है। आपने देखा कि जिस वाक्य में हमारा कीवर्ड मिल रहा है उसी वाक्य में हमारे प्रश्न की उत्तर की प्राप्ति हो जाए। यदा कदा अर्थात कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस वाक्य में हमारा कीवर्ड मिलता है उस वाक्य के आसपास वाले गद्यांश
के जो वाक्य होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति होती है। केला किस समय के लिए श्रेष्ठ है? सुबह के भोजन के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए, ना कि भोजन के लिए। तो ये विकल्प भी आपका गलत हो जाए। दोपहर के भोजन के लिए, दोपहर का तो उल्लेख और वर्णन भी नहीं है, अर्थात कि दोपहर के समय का, और भोजन के लिए नहीं। रात्रि भोजन के लिए, रात्रि का भी उल्लेख नहीं है और रात्रि के भोजन का भी नहीं। तो ये भी आपका विकल्प गलत है। सुबह के नाश्ते के लिए केला क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और छठवें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप अपने छठवें प्रश्न को देखते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? ये जो विलोम शब्द है इसको हम आपको बताते हैं विपर्याय शब्द भी कहते हैं, विपर्याय शब्द भी कहते हैं, और इसी को हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या? विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। और हम आपको बताते हैं, जैसे अगर विलोम शब्द का आपको मतलब जानना है तो विपरीतार्थी, इसको आप तोड़ दीजिए। विपरीत, आप देखेंगे इसको दो शब्द यहाँ मिलेगा, एक तो विपरीत मिलेगा आपको और दूसरा आपको क्या मिलेगा, अर्थ। और इसमें आपका ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको इतना देखना है विपरीत अर्थ, अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, और विपरीतार्थी शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात कि विपरीत अर्थ शब्द देने वालों को ही हम क्या कहते हैं, अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। यहाँ पूर्ण है, पूर्ण का मतलब क्या हो जाता है, पूरा होता है। क्या? पूरा होता है। प्रयुक्त का शब्द का मतलब होता है जो आपका प्रयोग किया गया है, और अनुच्छेद का तो मैंने आपको बता दिया था, इसी को आप गद्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते हैं, और इसी को आप अवतरण भी बोलते हैं। क्या? अवतरण। तो आपका जो परीक्षक है वो आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड जानने के लिए, आपके ज्ञान को जानने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर लेता है। तो आपको हम बताते हैं पूर्ण का, पूरा हो गया, तो पूरा का आप जानते ही हैं क्या होगा, अपूर्ण होगा। क्या? एक अपूर्ण भी विलोम शब्द होता है, उसी को आप, पूरा का मतलब क्या होता है, अधूरा भी कह सकते हैं। क्या? अधूरा। और आपका मतलब एक हो जाता है क्या, रिक्त। रिक्त का मतलब हो जाता है खाली स्थान, मतलब कि वो पूरा नहीं है। जैसे कि अब रिक्त कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप एक छोटा सा कमरा ले लीजिए, इसमें आप कहेंगे नहीं यार ये तो पूरा भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है मतलब ये क्या है, पूरा कंप्लीट है। और आप एक कह सकते हैं नहीं यार ये पूरा भरा हुआ नहीं, अर्थात कि ये क्या है, खाली है। तो जो आपका पूर्ण है उसका विलोम रिक्त भी होगा। ये आपका क्या है, पूरा कंप्लीट भरा हुआ है, ठीक। और यहीं आपका एक आ जाएगा क्या, रिक्त। तो ये दोनों भी आप एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। अपूर्ण कैसे होगा इसे हम आपको बताते हैं। जैसे आपने देखा कि ये आपका अपूर्ण शब्द है, दो शब्दों से मिलके बना है। आप कहेंगे अरे अ तो एक अपने आप में वर्ण है और ये स्वर वर्ण है, ठीक है। और हम आपको बताते हैं अ जो है ये आपस में एक अर्थ रखता है नहीं के रूप में। कैसे? नहीं के रूप में, अर्थात कि नहीं पूर्ण, मतलब जो पूरा ना हो। ये कैसे होता है हम आपको बताते हैं। जैसे आप जानते हैं सत्य क्या क्या होता है, सत्य का मतलब सही, और आपका सच भी कहते हैं इसी को। इसका आगे आ जाता है आपका असत्य। तो सत्य का मतलब तो आप जानते ही हैं, इसमें असत्य जुड़ा हुआ है जो कि नहीं के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो ये सत्य का असत्य मतलब जो सत्य नहीं है। उसी प्रकार से पूर्ण का अपूर्ण हो जाता है। चलिए अब हम अपने विकल्पों को देखें। आप विकल्प ए में देखेंगे अपूर्ण, तो हाँ ये सही बात है कि हमारा क्या होता है, पूर्ण का विलोम अपूर्ण होता है। रिक्त, तो रिक्त भी क्या होता है हमारा, सही है। क्या? सही है कि मतलब पूर्ण का एक विलोम रिक्त शब्द भी होता है। तो विकल्प ए भी सही है, विकल्प बी भी सही है। उक्त दोनों, उक्त का मतलब मैंने आपको बता दिया ऊपर से होता है, अर्थात कि ऊपर के दोनों। तो सही बात है, यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। विकल्प सी कि पूर्ण शब्द का विलोम अपूर्ण और रिक्त दोनों होता है। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.